एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री योगी का करारा जवाब। योगी ने कहा, पुलिस गोली ना मारे तो क्या अपराधियों की गोली खाए। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए। माफियाओं को मुख्यमंत्री योगी की सख्त चेतावनी। कहा, जो जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे। उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करें। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1 का हुआ शुभारंभ। योगी सरकार के साथ 11 कंपनियों ने किया एमओयूज। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की हाफ एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही अपराधियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने यह स्पष्ट तौर से कहा है कि पुलिस गोली ना मारे तो क्या खुद अपराधियों की गोली खा ले। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी जम करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में पलायन हो रहा था, पहले गुंडा टैक्स लगता था, अपराध के प्रति अब जीरो टॉलरेंस है। कहीं कोई दंगा नहीं है, अपराध में कोई अपना पराया नहीं है, बल्कि सबके लिए कानून व्यवस्था एक जैसी लागू होती है। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में मंगलवार को वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम होटल ताज में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। इस मौके पर राज्य सरकार के साथ 11 कंपनियों ने एमओयू किया। मेडिकल डिवाइसेस और नई दवाइयों पर मिलकर के शोध किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन भी दिया और सीधे तौर पर उन्होंने ये चेतावनी अपराधियों और माफियाओं को दे दी। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि पुलिस अगर गोली नहीं मारेगी तो क्या अपराधियों की गोलियां खाएंगी। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्टल दी है कि वो भी उसके सामने डट करके मुकाबला कर सके। उसका ट्रेनिंग इसी बात को लेकर के किया जाता है। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर भी जोरदार तरीके से वार किया। सुनिए क्या कुछ सीएम योगी ने कहा। हम लोग इस बात को बोलते थे, जो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा। हमने कहा ठीक होगा। ये उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए। कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे। ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और
हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास की बढ़ती गति को लेकर के भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की विकास ग्रोथ को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। CDRI है, NBRI है, इस प्रकार की पूरी लाइब्रेरी इसी लखनऊ में मौजूद हैं। तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस दृष्टि से आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले एक सपना होता था। मुझे अगर दिल्ली जाना होता था गोरखपुर से तो मुझे पहले गोरखपुर से लखनऊ आना होता था, लखनऊ से फिर मैं दिल्ली जाता था। गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने मुझे 6 घंटे लगते थे और फिर यहां से फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज यूपी की कनेक्टिविटी क्या है?
आज कोई लखनऊ से गोरखपुर जाना चाहेगा तो मात्र 3 घंटे में पहुंच सकता है, यानी 6 घंटे की दूरी को 3 घंटे में की गई है। 4 लेन की कनेक्टिविटी से, हाईवे से भी और एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। गोरखपुर से एक फ्लाइट चलती थी और वह भी कभी कभी। आज वहां से 14 फ्लाइट चल रही है, देश के अलग अलग सिटी के साथ जुड़ी हुई है। हमारे वर्तमान में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। उस समय केवल 2 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील थे, 2 आंशिक रूप से थे। आज नए एयरपोर्ट बने हैं, 4 हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी महीने हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से समर्पित करेंगे राष्ट्र को। यानी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और बेहतरीन निवेश के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश देश के उन बड़े राज्यों में एक है जिसने अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने केवल भौतिक विकास के बारे में, हमने पर्यावरण को भी बेहतरीन ध्यान दिया है और उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अपने फॉरेस्ट कवर को भी तेजी के साथ विकसित किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पिक एंड चूज नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपनी 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, हर एक फील्ड की अपनी पॉलिसी। कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। इंसेंटिव वितरण के लिए मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं कि अगर किसी निवेशक ने, किसी इन्वेस्टर ने यहां निवेश किया है तो पॉलिसी के दायरे में रह करके उसको हमने समय पे उसका इंसेंटिव दिया है कि नहीं दिया है, और फिर इसमें हर एक स्तर की जवाबदेही भी तय होती है। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश में पहले भू माफियाओं का एक बड़ा कब्जा हुआ करता था, हर जगह पर भू माफियाओं का वर्चस्व था, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमने भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके बाद जितने भी भू माफियाओं ने जमीनें कब्जाई थी उन जमीनों को हमने वापस लिया। सुनिए क्या कुछ सीएम योगी ने यूपी माफिया टास्क फोर्स को लेकर के कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी लीडरशिप है देश को प्राप्त हुआ है, पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज भारत जिसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे 2014 के पहले, आज वही भारत जब अपनी नीतियों पर अडिग रहता है तो बड़ी बड़ी वैश्विक ताकतों को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत अपनी नीतियों का पालन करेगा और अपनी नीतियों पर दुनिया को ले जाने का कार्य करेगा। भारत का नियंता दूसरा नहीं होगा, भारत अपना नियंता स्वयं बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी लीडरशिप आज देश के अंदर तय कर रहा है। आपने देखा होगा, कल हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। भारत अपनी नीतियों पर अडिग था, परिणाम है सत्यमेव जयते। यह हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। ये विकसित भारत के सामने बढ़ रहे भारत के वे कदम हैं जिसमें भारत एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी आवश्यक है, लेकिन भारत की इस ताकत से शंकित लोग भी हैं। हमें दोनों के प्रति सतर्क होकर के कार्य करना है और मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की उपस्थिति किस रूप में आगे बढ़नी है। आज भारत दुनिया के 200 से अधिक देशों के साथ
अपनी दवाइयों की आपूर्ति के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कोविड कालखंड में भारत की इस ताकत का एहसास भी दुनिया ने किया था, जब 100 से अधिक देशों को भारत ने कोविड वैक्सीन के रूप में अपनी मित्रता का एहसास कराया था और उन्हें उस समय के लिए उनके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उस वैक्सीन को उपलब्ध करवाने में भारत का जो योगदान था वो हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ 25% से घटा करके 18% कर दिया है, जिसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इसे लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की जम करके सराहना करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। 2017 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं लैंड ढूंढते हुए नहीं बनती थी, कोई लैंड नहीं मिल पाती थी, क्योंकि लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा था। हमने भू माफिया टास्क फोर्स गठित की और मैंने कहा 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भू माफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दे। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी, 65,000 एकड़ लैंड, और वो हमारा लैंड बैंक बना था। उस लैंड बैंक पे हमने निवेश भी करवाया और आज हमारे पास, आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखा होगा, ये जितने भी हमारी अथॉरिटी हैं, ये कुल हम लोगों ने इसको 46 वर्ष में विकसित किया, 34,000 एकड़ लैंड में, और हम बीडा को विकसित कर रहे हैं 56,000 एकड़ लैंड में, और वह भी अगले 2 वर्ष के अंदर वहां निवेश होने प्रारंभ हो जाएंगे। लैंड आवंटन हमने शुरू कर दिया, कनेक्टिविटी हमने प्रारंभ कर दी, वहां एयरपोर्ट की भी सुविधा हम देने जा रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। और इतना अच्छा जल संसाधन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना अच्छा लॉजिस्टिक की स्थिति, अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं ये मिलना अत्यंत कठिन होगा। बता दें कि कॉन्क्लेव में सन फार्मा के दिलीप सांघवी, मैनकाइंड फार्मा के रमेश जुनेजा, डॉक्टर रेड्डीज के साथ डॉक्टर सतीश रेड्डी, जाइडस के पंकज पटेल जैसे दिग्गज उद्यमी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये आयोजन राज्य को फार्मा और मेडटेक हब बनाने तथा $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेज बढ़ने वाला कदम के तौर पर सहायक होगा। इस दौरान उन्होंने बाकायदा उद्यमियों से इस बात की अपील की कि वो खुल करके उत्तर प्रदेश में आए और निवेश करें। सुनिए क्या कुछ सीएम योगी ने कहा। यूपी को हर एक निवेशक के लिए ट्रस्ट के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में और टाइमली डिलीवरी के रूप में उत्तर प्रदेश आपके सामने आज यहां पे एक नई पहचान के साथ आ चुका है। और हमारा संकल्प है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा सेक्टर का एक अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में उभरे, इसमें मैं आप सभी का सहयोग की अपेक्षा करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में इस दिशा में आएं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आपके सुझाव होंगे, आज पूरे दिन भर के इस कार्यक्रम के दौरान जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव उत्तर प्रदेश के इस फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उसको अंगीकार करेगी, उसको लागू करेगी। आप आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में विकसित करने के और विकसित भारत की संकल्पना में विकसित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में आप भी हमारा सहयोग करें, हमारे साथ सहयोगी बने। इस विकास यात्रा में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें। इस विश्वास के साथ मैं इस फार्मा कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र के अवसर पर आप सभी फार्मा जगत के जितने भी हमारे कैप्टन्स आए हैं, उन सभी का, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संबोधन दिया उसमें स्पष्ट तौर से यही बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में कैसे जो पहले की सरकारें हुआ करती थी वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ध्यान नहीं देती थी। यहाँ पर अपराधियों का पहले बोलबाला हुआ करता था, दंगे हुए करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से कतराते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है, दंगा नहीं होते हैं और इसी के साथ ही जो अपराधी है उन्हें उसी की भाषा में समझाया जाता है जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।